संयम और सहनशीलता तो भारतीय माता पिता से सीखिए। रोज कचरे की गाड़ी आती है, पर आज तक उन्होंने अपने बेरोजगार लड़कों को नहीं फेंका है। पहले कोई नजर चुराता था तो बुरा लगता था, अब कोई नजर चुराता है तो लगता है चलो अच्छा हुआ, जान छूटी। नारी खुद नहीं चाहती नारी का सम्मान, ये बात 101% सच है। अगर आप अपने पत्नी के सामने किसी दूसरी औरत की तारीफ कर दे तो आपकी शामत आ जाएंगी। स्कूल कॉलेज में यदि टीचर ने बहस के बाद बोला हो कि निकल जाओ मेरी क्लास से, तो इसका मतलब साफ है कि वो बहस वाली जंग तुमने ही जीती है। वाई बोली मैं जो भी काम करती हूँ ना उसमें पूरी तरह डूब जाती हूँ। हस्बैंड बोला अच्छा तो तुम कुआं क्यों नहीं खोदती। अगर आप बैठे बैठे बोर हो रहे हो तो अपने बीवी को बंदरिया बोल दो, 2 घंटे कैसे निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, और ऊपर से आपको 100 जानवरों के नाम अलग से पता चलेंगे। है यहाँ मेरी तरह और कोई जिसने मेहमान के बच्चों को चुपके से थप्पड़ मारा हो। एक भाई साहब बता रहे थे कि वो पिछले 12 सालों से गीता के उपदेश सुनते आ रहे हैं। पूछने पे बाद में पता चला कि उनकी पत्नी का नाम ही गीता है। दादाजी कहते हैं गर्लफ्रेंड हमारे जमाने में हुआ करती थी जो घर से आचार पराठा चुरा के लाती थी। आज की गर्लफ्रेंड तो तुम लोगों की किडनी ही बेच देती है। ब्रेकिंग न्यूज, शांति उस घर में रहती है जहां पति पत्नी दोनों मोबाइल चलाते हैं। दुकान में खरीदारी करते समय विदेशों में OMG इट्स टू एक्सपेंसिव वी कांट बाय, भारत में भैया हम थोड़ी देर बाद आते हैं। आजकल के मेडिकल वालों के हाल, मेडिकल वाला इस दवाई से ठीक ना हो तो ये पर्ची लेके फिर आना। मरीज क्यों भाई जी, मेडिकल वाला जी मैं एक बार फिर डॉक्टर की लिखाई पढ़ने की पूरी कोशिश करूंगा। एग्जाम में सवाल था चुनौती किसे कहते हैं। ऑनलाइन क्लास से पढ़े स्टूडेंट ने पेपर को खाली छोड़ के आखिरी पेज पे लिखा हिम्मत है तो अब पास करके दिखा। जब कोई चाय पीने से मना करता है तो ऐसा लगता है जैसे उसने अपनी तकदीर को खुद ही ठोकर मार ली हो। वो तो पुराने जमाने की औरतें थी साहब जो रात सीने में लेके मर जाती थी। आजकल की औरतें तो व्हाट्सएप से लेके फेसबुक से लेके इंस्टाग्राम तक स्टेटस लगा लगा के पूरे दुनिया को उजागर कर देती है। आज के सास की डिमांड लड़की खूबसूरत हो, सुशील संस्कारी हो, पढ़ी लिखी हो, घर के सब काम में माहिर हो और पूजा पाठ कर सके। आज की बहू की डिमांड सास ही ना हो। बच्चे के पैदा होने के 5 साल बाद एक दिन अचानक माँ को एहसास हुआ कि ये बच्चा हमारा नहीं लगता है, क्यों न इसका DNA टेस्ट करवाया जाए। शाम को उसका पति थका हारा ड्यूटी से घर वापस आया तो उसने अपना संदेह व्यक्त किया कि देखो यह बच्चा बड़ा विचित्र व्यवहार करता है, इसका चलना खाना पीना और सोना इत्यादि हमारे से बहुत भिन्न है। मुझे नहीं लगता कि ये बच्चा हमारा है, चलो इसका DNA टेस्ट करवाते हैं। पति बोला अरे तुम्हें ये बात आज अचानक 5 साल बाद क्यों याद आ गई है। यह तो तुम मुझसे 5 साल पहले भी पूछ सकती थी। पत्नी आश्चर्यचकित होते हुए क्या मतलब है तुम्हारा, तुम कहना क्या चाहते हो। पति बोला याद करो अस्पताल की वह पहली रात जब हमारा बच्चा पैदा हुआ था और कुछ ही देर बाद उसने पॉटी कर दी थी। तब तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि अच्छी सुनिए प्लीज बेबी को चेंज कर दो। तब मैं अपने बच्चे को उठा के दूसरे वार्ड में ले गया, वहाँ अपने गंदे बच्चे को चेंज करके दूसरे साफ बच्चे को उठा के तुम्हारे पास लाके सुला दिया था।
मोरल ऑफ द स्टोरी, पति को काम बताते समय अपनी मातृभाषा का उपयोग करें। अंग्रेजी का भेजा इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा ही होगा। पहली बार कोई पत्नी कोमा में है, वरना हमेशा पति ही होते हैं। एक बूढ़ी महिला ने अचानक ही मंदिर जाना छोड़ के स्विमिंग सीखने जाना शुरू कर दिया। किसी ने कारण पूछा तो उस बूढ़ी महिला ने बताया कि आए दिन मेरे बेटे और बहू का झगड़ा होता ही रहता है और बहू हमेशा पूछती है कि अगर तुम्हारी माँ और मैं दोनों नदी में डूब रहे हो तो तुम पहले किसे बचाओगे। मैं अपने बेटे को किसी धर्म संकट में नहीं डालना चाहती हूँ, इसलिए मैंने स्विमिंग सीख ली है। कुछ दिनों बाद फिर से पति और पत्नी के बीच झगड़ा शुरू हुआ और पत्नी ने फिर वही बात पूछी, अगर तुम्हारी माँ और मैं नदी में डूब रहे होगे तो तुम किसे पहले बचाओगे। पति ने जवाब दिया, मुझे पानी में उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरी माँ ने अब स्विमिंग जो सीख ली है और वो तुम्हें बचा लेंगी। पत्नी ने हार नहीं मानी और बोली, नहीं नहीं, तुम्हें पानी में कूद के हम दोनों में से किसी एक को तो बचाना ही पड़ेगा। पति मुस्कुरा के बोला, फिर तो पक्का तुम ही डूबोगी, क्योंकि मुझे तो तैरना आता नहीं है और मेरी माँ हम दोनों में से मुझे ही बचाएंगी। सरकारी नौकरी से बढ़ के ना कोई फेयरनेस क्रीम है और ना ही कोई जिम है। अगर तुम बैगन भी हो तो शाही पनीर तुम्हारा है। सोचा था 2 शादियां करूंगा, एक पीटेंगी तो दूसरी बचाएंगी। रात को सपना देखा, एक ने पकड़ रखा था, दूसरी पीट रही थी। लड़की बोली, मुझे भूल जाओ पंकज, मेरी शादी होने वाली है। लड़का, पर मेरा नाम तो शुभम है। लड़की, हाँ तो तुम भी भूल जाओ और पंकज को भी बोल देना। लड़का बेहोश। स्टूडेंट से एक निवेदन है, नींद के पीछे मत भागो, पढ़ाई के पीछे भागो, नींद छक मार के आएंगी। एक राजा और रानी ने फिक्स किया कि अब वो एक दूसरे से बात मोबाइल से नहीं कबूतर से करेंगे। एक दिन रानी ने बिना खत के कबूतर उड़ा दिया। राजा बोला, ये क्या है? रानी बोली, मिस कॉल है यार। बचपन की सबसे बड़ी अफवाह, अच्छे बच्चे चाय नहीं पीते हैं। कीड़े पड़ेंगे तुम्हें अखबार वालों, कुंवारों की राशियों में भी अगले महीने संतान सुख की प्राप्ति लिख देते हो। झगड़ा करने के बाद वाइफ बोली, अगर मेरी किसी राक्षस के साथ भी शादी हो जाती तो भी मैं इतना दुखी ना होती जितनी तुम्हारे साथ हो। हाजिर जवाब में हस्बैंड बोला, अरे पागल, खून के रिश्तों में कहाँ शादी होती है। कलयुग की मम्मियों की दिल की बात, जब भी मेरा बच्चा स्कूल के गेट से मुझे बाय बाय बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे वो कह रहा हो, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी 5 घंटे के लिए। जैसे जैसे इंडिया तरक्की की ओर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लड़कियों की डीपी में ब्राइटनेस भी बढ़ती जा रही है। एक हवाई जहाज में एक बच्चे ने 5 सिक्के निकल लिए। बच्चे की माँ चिल्लाई, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। तभी एक आदमी दौड़ के आया और बच्चे को आड़ा तिरछा ठोक पीट के सारे सिक्के निकाल दिए। बच्चे की माँ बोली, थैंक यू, आप डॉक्टर है क्या? वो आदमी बोला, नहीं बहन जी, मैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हूँ, पैसे कैसे निकालना है ये मुझे अच्छी तरह आता है। महिला बेहोश। शादी को 65 साल हो गए। एक कपल का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा था। एक आदमी ने पूछा, इसका क्या रहस्य है? तो ताऊजी बोले, हमने शादी के बाद फैसला किया था कि जब भी झगड़ा हो तब जिसका कसूर होगा वो 5 किलोमीटर पैदल चलेगा, और आपके ताई जी का तो कभी कसूर होता ही नहीं है, इसलिए मेरा रोज 5 किलोमीटर का चलना हो जाता है। आदमी ने फिर पूछा, तो फिर ताई जी की तबीयत का रहस्य? ताऊ बोला, अरे पागल, वो पीछे पीछे देखने आती है कि मैं चल रहा हूँ या नहीं। आदमी बेहोश।
माँ की बातें पिता की लातें, जितनी मिले लेते रहिए, लेकिन गरीब की हाय और बीवी की राय से जितना बच सकते हो बच्चे। जमाना कुछ ऐसा है कि स्कूल से लेके हॉस्पिटल तक सबको प्राइवेट पसंद है, बस जमाई सरकारी नौकरी वाला चाहिए। हद है। अगर आपकी बीवी ज्यादा किटकिट करे तो चप्पल उठाओ और पहन के बाहर निकल जाओ। बाकी जो आपने सोचा था उसके लिए तो जिगरा चाहिए। इतिहास गवाह है, खोंचू लड़कों की गर्लफ्रेंड हमेशा टॉप क्लास लेवल की होती है। भारतीय घराने के लड़के केवल दो लोगों को स्मार्ट, हैंडसम, गुड लुक, डैशिंग लगते हैं। जाहिर सी बात, एक उनके मम्मी को और दूसरा कपड़े बेचने वाले दुकानदार को। बाबा शराबी से तुम्हारी श्वास में शराब की ऐसी बदबू आती है कि तुम्हें स्वर्ग और नरक में जगह नहीं मिलेंगी। शराबी बाबा से मगर मरने के बाद मैं अपनी श्वास तो यही छोड़ जाऊंगा। बाबा बेहोश। वो कमजोर होने पे छिपे रहेंगे, धीरे से अपनी आबादी बढ़ाएंगे, फिर मौका देख के हमला करके आपको लहूलुहान कर देंगे। इसलिए गर्मियों में मच्छरों से अपना बचाव रखें। ये गांव में बनी सब्जी में जो पानी बचा रहता है, शहर में उसे ही सब लोग सूप कह के पीते हैं। हस्बैंड, तुमसे शादी करके मुझे एक बहुत बड़ा फायदा हुआ। वाइफ, कौन सा फायदा? हस्बैंड, मुझे मेरे गुनाहों की सजा जीते जी मिल गई। वाइफ बेहोश हो गई। मैडम, पप्पू से भूत, वर्तमान और भविष्य काल का एक उदाहरण मैं देती हूँ और एक तुम देना। मैं सुंदर थी, सुंदर हूँ और सुंदर ही रहूंगी। पप्पू स्टूडेंट, आपको ये वहम था, है और रहेगा। मैडम बेहोश। पति बोला, डॉक्टर ने फीकी चाय पीने को कहा है। पत्नी, अलग अलग चाय नहीं बनाऊंगी, लड्डू खा के पी लेना, फीकी लगेंगी। पप्पू कर्मचारी, सर मेरी बीवी 10 दिनों के लिए मेरे साथ कहीं घूमने जाना चाहती है, छुट्टी चाहिए। बॉस, सॉरी नहीं मिलेंगी। पप्पू कर्मचारी, थैंक यू सर, मैं जानता था मुसीबत में आप ही मेरे काम आएंगे। 95% लड़कों को शादी के बाद पता चलता है कि झाड़ू मारते हुए आगे जाना पड़ता है और पोछा मारते हुए पीछे। जज बोला, आपको अपनी सफाई में क्या कहना है? औरत, अब मैं क्या बोलूं, मेरे यहाँ सफाई नौकरानी करती है, तो इस बारे में तो वही ज्यादा अच्छी तरह बता सकती है। जज बेहोश। लड़कों की जिंदगी बड़ी आफत है साहब, शादी से पहले निकम्मा गया है, पत्नी आएंगी तो सुधर जाएगा। शादी के बाद पहले तो हमारी सुनता भी था, अब तो चोरू का गुलाम बन गया है। इनो बनाने वाली कंपनी के मालिक ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि गैस और एसिडिटी की इस दवा को लोग केक, इडली, ठोकला फुलाने के काम में लेंगे। एक नाई ने बाल काटते वक्त बीजेपी के नेता से पूछा, साहब ये अच्छे दिन का क्या लफड़ा है? नेताजी चिल्लाए, अबे तू बाल काट रहा है या इंक्वायरी कर रहा है? नाई, सॉरी साहब, अपनी पूछूंगा। अगली बार नाई ने कांग्रेस के मंत्री से पूछा, बाबूजी ये काले धन का क्या लफड़ा है? मंत्री जी चिल्लाए और बोले, तुम हमसे ये सवाल क्यों पूछते हो? अगले दिन सीबीआई ने नाई से पूछताछ की, क्या तुम कांग्रेस या बीजेपी के कोई एजेंट हो? नाई बोला, नहीं साहब जी। सीबीआई, तो फिर तुम बाल काटते समय नेताओं से फालतू के सवाल क्यों पूछते हो? नाई बोला, साहब ना जाने क्यों अच्छे दिन और काले धन वापसी के नाम पे इन नेताओं के बाल खड़े हो जाते हैं और मुझे काटने में आसानी होती है, इसलिए पूछता रहता हूँ। सीबीआई ये सुन बेहोश हो गए।
बरसात की एक अंधेरी रात में एक बूढ़ा आदमी एक किताब बेचने के लिए खड़ा था। एक आदमी आया और उसने वो किताब 2000 रुपए में खरीद ली। बूढ़े आदमी ने किताब देके कहा, याद रखो, जब तक कोई मुसीबत ना आए तब तक किताब का आखिरी पेज मत देखना। आदमी ने पूरी किताब पढ़ ली, लेकिन डर के कारण आखिरी पेज नहीं खोला। एक दिन उससे रहा नहीं गया और उसने आखिरी पेज खोल के देख ही लिया और सदमे से मर गया। आखिरी पेज पे लिखा था MRP ₹15 ओनली।